मैं विवेक श्रीवास्तव ईश्वर शांता कॉलेज प्रयागराज से। बच्चों मैं आज आप लोगों को बहुपद या पॉलिनोमियल पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है। बहुपद जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुत से पद। ठीक है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत से पद हो उनको बहुपद बहुपद कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग गणित में बात करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा व्यंजक बहुपद होगा। तो उसके लिए आइए देखते हैं कि अगर कोई भी व्यंजक या पॉलिनोमियल जिसको हम px कहते हैं, कोई भी व्यंजक px इस तरह से लिखा हो कि उसमें चर और अचर राशियां, जो अचर राशियां हो वह वास्तविक संख्याएं और चर राशि अगर घातांक के रूप में हो यानी चर राशि की घात दी गई हो तो वह घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। तभी वह बहुपद बनता है या पॉलिनोमियल बनता है। क्या ध्यान रखना है कि जो भी गुणांक होंगे वह सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और चर राशियों का जो घात होगी वह घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको तो बेटा ये बहुपद के लिए कहा गया कि एक व्यंजक जो इस प्रकार से लिखा जा सके px बराबर a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 डॉट 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 an x to the power 0। तो ये तो लिखने का तरीका है बेटा कि n n minus 1 minus 2 घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है पावर को, घात को, और उसके मल्टीपल को a0 a1 a2 a3 an यानी गुणांकों को a0 a1 a2 a3 an के रूप में लिखा जा रहा है। तो कंडीशन जो जहाँ ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है भैया कि a0 a1 a2 डॉट 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 an ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए यानी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। जहां और n n माइनस वन n माइनस टू, तो ये क्या दिख रहा है बेटा, जो चर राशि है हमारी x उसकी जो घातांक है n n माइनस वन n माइनस टू यानी घात जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। तो कहा गया कि px जो होगा एक चर वाला एवं n घात का बहुपद कहलाता है। एक चर का क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x चर राशि है। a0 a1 a2 an ये हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी और n n माइनस वन n माइनस टू ये 0 ये धनात्मक पूर्णांक है। तो चर राशि सिर्फ x है। चर राशि को इन जनरल यानी सामान्य रूप से हम लोग x y और z से निरूपित किया करते हैं या t से या p से, इस तरह से। और जो a0 a1 a2 या abc या n m इन सब से हम लोग नियतांकों को निरूपित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर a0 x की घात n यानी x हमारी चर राशि हो गई। सबसे बड़ी जो घात है वह n है, उसके और से कम होता जा रहा है n माइनस वन माइनस टू। तो इस पूरे बहुपद की घात जो अधिकतम घात वाला पद होगा उसी से लिया जाता है, यानी अधिकतम घात n दिख रही है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यह जो बहुपद यहाँ पर लिखा गया इसको कहा गया कि एक चर वाला n घात का बहुपद कहलाता है। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण जैसे कहा गया 3x प्लस 5, तो ये क्या है बेटा, एक बहुपद है जिसकी घात कितनी हो गई, एक। क्यों, क्योंकि इसमें x का केवल पद है तो x की घात कितनी दिख रही, एक। कुछ नहीं लिखा होने का मतलब क्या हो बेटा, एक। तो x की घात एक है अर्थात यह बहुपद हुआ और इस बहुपद में चर राशि x है, इसके गुणांक 3 और नियतांक 5 है। ठीक है ना। और इसकी घात एक होने की वजह से इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी मानी जाएगी, एक मानी जाएगी। ठीक। दूसरे पे आ जाए, दूसरे में क्या लिखा गया बेटा, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 8, 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 8। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 माइनस 7 और 8 ये सभी क्या बेटा, नियतांक हैं यानी कि ये वास्तविक संख्याएं। चर राशि यहाँ पर जो दिख रही है वो y दिख रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ भी y का पद है, ये भी y का पद है, यानी एक ही चर राशि इसमें उपयोग में लाई गई है। वो चर राशि का कौन सी है, y है। y की घात क्या है, 2। दूसरे पद में y की घात 1।
तीसरे पद में नहीं है, इसका मतलब y की घात क्या हो गई, शून्य। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यह भी एक बहुपद होगा जिसमें चर राशि y है और इसकी घात कितनी हो गई बेटा, दो। क्यों दो? क्योंकि जो y का पद है यानी जो चर राशि है उसमें अधिकतम घात क्या दिख रही, दो। तो इसलिए पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है, फिर आ जाए बेटा तीसरा उदाहरण, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे चर राशि क्या आ गई, x आ गई, गुणांक -1 प्लस 4 -7 और 2। तो हम जान रहे हैं कि 2 -7 4 और -1 ये सभी क्या है बेटा, आपके पूर्णांक हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। और x की घात 3, चर राशि x की घात 2, चर राशि x की घात 1 और यहाँ नहीं लिखी गई है अर्थात x की घात 0। तो 0 1 2 3 ये सभी क्या हो गई, धनात्मक पूर्णांक। तो घातें धनात्मक पूर्णांक हो गए और जो गुणांक है वह वास्तविक संख्याएं हो गई। अतः यह भी क्या हुआ, एक बहुपद हो गया और इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। ठीक है, अगला उदाहरण देखें बेटा, चौथा, y³ -1। तो यहाँ पे दो ही पद हैं किंतु चर राशि क्या है, y है। इसका y³ पहला पद, इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा अर्थात 1। दूसरा नियतांक -1। तो 1 और -1 दोनों ही क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है। और इस y की घात 3 है यानी चर राशि की घात 3 है यानी इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। तो यह भी एक बहुपद है, इसकी घात 3 है। अगले में आ जाए बेटा, अगला उदाहरण, z² -2z। अब यहाँ पर चर राशि क्या होगी बेटा, z होगी। पहला पद z², दूसरा पद -2z। तो z², इसका गुणांक 1, z इसका गुणांक -2। तो एक हो गया, 1 -2 दोनों ही क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं। और चर राशि की घात 2 और 1। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि यह भी एक बहुपद हो गया जिसकी घात कितनी हो गई, 2। ठीक है, अगले पे चला जाए, छठे नंबर पे सिर्फ क्या लिखा गया, 10। जब 10 लिखा गया तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि यहाँ पर कोई भी चर राशि नहीं दिख रही है, ना x है, ना y है, ना z है, तो चर राशि तो नहीं है। किंतु यह बहुपद है और इस बहुपद में कोई भी चर राशि नहीं है, यह किसी चर राशि पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद का मान सदैव क्या होना है बेटा, 10 होना है। अर्थात यह एक अचर बहुपद है और इसकी घात क्या होगी, तो सिर्फ 10 दिख रहा है यानी x की घात 0 हो सकता है, या y हो y की घात 0, या z है तो z की घात 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 क्या होती है, 1 होती है। किसी भी पावर, कोई भी चर राशि, तो x की घात 0 भी 1, y की घात 0 भी 1, यानी कि चर राशि चाहे जो भी हो उसकी घात इस जगह पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई, शून्य। अगला उदाहरण, सिर्फ शून्य लिखा गया। तो जब शून्य सिर्फ लिख दिया गया बेटा तो इसका मतलब क्या हो गया कि शून्य इंटू कुछ भी पद लिखा सकता है। तो बहुपद तो है, अचर पद हो गया। ठीक है ना, अब अचर ना होकर के इसको कहा जाता है शून्य बहुपद। क्यों भाई शून्य बहुपद, क्योंकि ये सिर्फ शून्य है। शून्य इंटू x² भी होगा शून्य, शून्य इंटू x³ भी होगा शून्य, शून्य इंटू x की घात 4 भी शून्य, शून्य इंटू x की घात 5 भी शून्य। तो इसकी घात परिभाषित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शून्य में किसी भी घात के पद को गुणा करेंगे तो शून्य ही मिल रहा है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ x होता या x² है या x³ है। जैसे ऊपर तो निश्चित है 10 है, तो इसका गुणांक क्या है, 10 का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होगा, तभी 1 गुणे 10 1। 1 कहाँ से आएगा, जब किसी चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, शून्य। x की घात शून्य का मतलब 1 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, x की घात चाहे जो हो, x की घात शून्य, 1 गुणे 0 0, x की घात 2 x² गुणे 0 0, x की घात 3 x³ गुणे 0 0। तो ये सदैव 0 होना है। तो इसमें x की घात कौन सी होगी हमें कंफर्म नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसमें कहते हैं कि घात परिभाषित नहीं। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए आपको। इसके बाद अगला उदाहरण देखा जाए, √3x³ -10x² प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो गुणांक है √3 -10 7 और 9, तो ये सभी क्या हो गया बेटा, एक
√3 माइनस 7 9 किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, यानी ये सभी की सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0 यानी चर राशि की घात 3, 2, 1 और 0 है। तो पुनः क्या हो गया बेटा? चर राशि के घात धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो यह भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया जिसकी घात कितनी हो गई? 3। अगला उदाहरण देखा जाए। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4 प्लस 6x पावर 5 प्लस 7x पावर 6 प्लस 8x की पावर 7 डॉट 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 बढ़ते चले जाएंगे। 20x की घात 21। तो हमने कई सारे पद ले, तो यह भी क्या हम लोग देखते हैं बेटा कि एक दूसरा गुणा क्या है? 2 3 4 5 6 सभी क्या है? वास्तविक संख्या। और x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, 4, 5 और so on 21। यानी ये जो घातें हैं यह भी क्या है बेटा? सभी की सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया जिसकी घात कितनी है? 21 है। ठीक, अगला देखा जाए। 15x की घात 25 प्लस 1। 15x की घात 25 प्लस 1, यहाँ दो ही पद है। गुणांक क्या है बेटा? 15 और 1 और घात कितनी है? 25। तो यह भी क्या हो गया? एक बहुपद जिसकी घात कितनी हो गई बेटा? 25। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखे जिसमें ये पाया कि बहुपद है, कैसे है? उनके गुणांकों को चेक किया गया। उनके गुणांक क्या थे? वास्तविक संख्या थे हर पद में। और जो चर राशि है उसके घात को देखा गया, वह घात क्या थी? धनात्मक थी हर एक पद में। ठीक है ना, पूर्णांक थी, तो धनात्मक पूर्णांक है इसलिए वह बहुपद रहा। अब हम कुछ उदाहरण ऐसे देखेंगे जो बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण फिर हम समझेंगे। जो परिभाषा हमने पढ़ी उसको ध्यान में रखते। अब जैसे पहला उदाहरण आया 5 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटा एक्स। तो 5 गुणांक है, वास्तविक संख्या, बिल्कुल ठीक है। 3 भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या बेटा? x की घात 2 है, यानी इसकी पावर जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, यह भी स्पष्ट है, ठीक है बिल्कुल। जब इस जगह दूसरे पद में आते हैं 3 बटा x, तो जब x को ऊपर करोगे, क्योंकि हर में है तो x ऊपर होगा, तो x की घात क्या हो जाएगी बेटा? -1 ना। दूसरे पद में 3 बटा x या 3 गुणे x की घात -1 है। तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें चर राशि x की घात कितनी हो गई? -1। और परिभाषा क्या कहती है कि जो चर राशि है उसके पूर्णांक उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि परिभाषा का विरुद्ध हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें। 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट -11x -3। पुनः यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा अगर हम एक एक पद को ध्यान दें तो यहाँ पर 2 दिख रहा है गुणांक, और चर राशि x की घात भी 2 दिख रही है। तो गुणांक वास्तविक संख्या हो गया और घात धनात्मक पूर्णांक हो गई, ठीक है। अगले पद में x की घात जो है वो 1 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी सही है। -3, ये भी सही है। x की घात 0 हो गया, -3 वास्तविक संख्या है। लेकिन जो रूट के अंदर माइनस मान आ गया ऋणात्मक 11, तो हम जानते हैं कि यह वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक है, रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आ गई, जैसे √11 यहाँ लिखा गया है, तो यह वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं होता? आप इसको जानते भी हो कि अगर आपसे कहा जाए बेटा वर्गमूल 4 निकालो, तो वर्गमूल 4 क्या आएगा? +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, और -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 मिलेगा। इसी तरह से ऐसे अगर कहा जाए बेटा वर्गमूल 25 का निकालो, तो क्या आएगा? +5 और -5। तो पुनः क्या हो जाएगा? +5 -5 दोनों किसका वर्गमूल हो गया? 25 का। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा -25 का वर्गमूल निकालो, तो ना तो +5 होगा और ना ही -5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास माइनस अगर नम संख्या दे रखी है, उसका वर्गमूल निकालने का अभी तक कोई तरीका ज्ञात
नहीं है, यानी वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो जब गुणांक वास्तविक संख्या नहीं है तो यह भी क्या हुआ, बहुपद नहीं। ठीक, अगला उदाहरण देखा जाए। 5x³ माइनस 9x² प्लस 7√x प्लस 8। अब देखिए बेटा, 5 सही है, क्यों, वास्तविक संख्या है। चर राशि x की घात 3, ये भी ठीक है, क्यों, की घात धनात्मक पूर्णांक है। अगला पद -9 x², तो -9 वास्तविक संख्या है और घात 2 धनात्मक पूर्णांक है। प्लस 7 वास्तविक संख्या है, ठीक है। 8 ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, x की घात 1/2, यानी कि तीसरे पद में रूट x या x की घात 1/2 है। और जब घात 1/2 हो गई तो क्या वो पूर्णांक हुई, नहीं हुई। पूर्णांक क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1/2। तो चूंकि बहुपद की परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ क्या है बेटा, 1/2 है। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, यह आपका वास्तविक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यह पूरा का पूरा